यह काज आत्मज्ञान की प्राप्ति है। मंगलमय सुख सार, मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं चाहती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती। यह चैतन्य तत्व ही मैं
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। जैसा पदार्थ है ऐसा पदार्थ का ज्ञान में जानने में आना, इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। जैसा पदार्थ ज्ञान में जानने में आता है ऐसा न भी हो, फिर भी यह जागृति की जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में जो व्याप्त है, परिणमन में जिसका फैलना है, यह ज्ञान ही है और कुछ भी नहीं। और इतनी ही जागृति जिसे रही, उसका ज्ञान दीपक प्रज्वलित हुआ। फिर उसने शास्त्रों को पढ़ा हो या न पढ़ा हो, उससे उसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि कागज की नाव से कोई पार नहीं हो सकता। और ये सब शास्त्र कागज की नाव है, और कागज की नाव से नदी पार नहीं हो सकते तो सागर को कैसे पार कर सकते हैं? और सागर को पार नहीं कर सकते तो ये तो भवसागर है, भवसागर को कैसे पार कर सकते हैं? इसलिए ज्ञान दीपक पढ़ा लिखा नहीं होता, बिल्कुल अनपढ़, जिसने शास्त्रों के एक पन्ने को, एक श्लोक को, एक गाथा को, एक वाक्य को भी याद न रखा हो। इसलिए जो भी ज्ञान दीपक होते हैं, उन्हें मैं ये खास कहता हूं कि तुम्हें यहां पर मिलेगा कुछ भी नहीं। भावना बहता हूं यहाँ बैठ करके तुम्हारा आवरण जो व्यर्थ का है वो हट जाए कि अंतर से तुम देख सको उस प्रज्वलित दीपक को, जो त्रिकाल प्रज्वलित ही है। मिथ्यात्व के आवरण पर वो जो ढंका था वो स्वरूप प्रकट हुआ। जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी आंख पर काली पट्टी को बांध करके रखा और फिर रास्ते से निकले और ठोकर खाए और शिकायत करे कि मैं क्यों ठोकर खाता हूं। ये दुनिया कितनी झूठी है। इस दुनिया में मैं कदम कदम पर ठोकर खाता हूं, पर ठोकर वो दुनिया के कारण नहीं खा रहा, अपनी आंख पर ये बंधी हुई पट्टी के कारण ठोकर खा रहा है। और वो पट्टी बांधने वाला भी कोई परमात्मा नहीं, कोई कर्म नहीं, स्वयं
ही उसके लिए जिम्मेदार है और इसलिए पुरुषार्थ के लिए भी स्वयं ही जिम्मेदार है। प्रति समय यह जागृति जिसे है वही ज्ञान दीपक है। कुछ भी न जानता हो, अनपढ़, लोक में भी जीसस अनपढ़ थे। जब भी वे प्रवचन करने जाते थे तब शास्त्रों को लेकर के नहीं जाते थे। जीसस जब प्रवचन करने जाते थे तब शास्त्र सामने रखा होता था और वो ऐसे ही उस शास्त्र को खोलते और जो भी पन्ना निकलता, जो वाक्य नजर के सामने आता, उस पर वे स्पष्टीकरण करते। जो भी वाक्य उनके सामने आता यही कहते। जब गांव वालों को पता चला कि जीसस बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है तो गांव वालों ने भी सोचा कि उसका प्रवचन रखे। गांव के लोग सब इकट्ठे हुए, प्रवचन रखा, एक शास्त्र सामने रख दिया और जीसस की जो आदत थी उस आदत के अनुसार उसने उस शास्त्र को खोला और वाक्य को पढ़ा और वही वाक्य था कि स्वर्ग के सुख का राज तुम्हारे हाथ में है। और जीसस ने यह वाक्य पढ़ा कि स्वर्ग के सुख का राज तुम्हारे हाथ में है। जीसस ने कहा यह जो लिखा है उसका गवाह मैं हूं। गांव वालों के अहंकार को झटका पहुंचा कि ये इतनी महान वाणी का गवाह खुद बनता है। शत्रु तो तभी बन गया कि सत्य लोगों से बर्दाश्त न हुआ। मोहम्मद बिल्कुल गांव के गवार थे, अनपढ़, कुछ भी नहीं आता था। क ख ग भी लिखना मोहम्मद को नहीं आता था। पूरे दिन भर गायों को चराने का काम करते थे, कुछ भी नहीं आता था। मगर एक दिन वो घर से निकले थे और जब थोड़ी देर में वापस लौट आए, पत्नी ने कहा क्या हो गया? गए थे, बहुत देरी से आने वाले थे, अचानक आ गए। कुछ भी नहीं बोले। कुछ भी नहीं बोले। आंखें सूज गई थी, चेहरा फीका पड़ गया था, कुछ बोले नहीं, बुखार आ गया था। मगर पत्नी ने कहा कि आपको आज मैंने जो देखा ऐसा कभी नहीं देखा, कुछ अलग आपको अनुभव हुआ है। मगर जब मोहम्मद को पूछते थे कि तुम्हें क्या अनुभव हुआ है, तो मोहम्मद हमेशा एक वाक्य कहते थे, क्या कहूं,
जो अनुभव हुआ उसके बारे में मैं कहूं तो क्या कहूं। बुद्ध की बात कुछ और थी। बुद्ध जब भी कहते थे कोई शिष्य उनके पास जाए तो बुद्ध ये नहीं कहते थे कि मैं कहूं तो क्या कहूं, क्योंकि बुद्ध पढ़े लिखे थे। मगर बुद्ध ये कहते थे कि मैं जो कहूंगा कह तो सकता हूं, समझेगा कौन। दोनों की बातों को ध्यान से समझना। मोहम्मद कहते थे कहूं तो क्या कहूं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और बुद्ध कहते थे कहूंगा तो सही मगर समझेगा कौन। पर सीधी सी बात यह थी कि जो होता है तुम उसे समझ न सकोगे। यदि तुम समझ सकते होते तो तुम कीचड़ में न पड़े होते, तुम पार हो चुके होते। परम कृपालु देव कोई कॉलेज में न गए, कोई यूनिवर्सिटी पास करने नहीं गए, कोई पीएचडी की डिग्री लेने न गए, मगर कहां से वे कवि हो गए। वो पढ़े लिखे कवि नहीं थे। उनके अंतर के करुणा के बादल जब बरसते थे तब दिव्य ध्वनि के रूप में बरसते थे। और दुर्भाग्यशाली वे लोग जब बरसात होती थी अमृत की, बोधामृत की, उस बरसात में भी वे रेनकोट और छाता लेकर निकलते थे कि कभी उसमें गीले न हो जाए, बच जाए कैसे भी करके। उनकी वाणी से छाता लेकर के निकलते थे। वो छाता और कोई नहीं, वो अहंकार का छाता था। वो छाता कोई और नहीं, वो आग्रह का छाता था। ऐसे ही तो कोरे रह गए, ऐसे ही तो कोरे रह गए। कांजी स्वामी उमराला में जन्मे, उमराला में जो पैदा हुए, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं। गुजराती में उसे धूड़ी निशाल कहते। धूड़ी निशाल में वे पढ़ने जाते थे। धूड़ी निशाल का मतलब गुजराती में मिट्टी के ऊपर वहां लिखा जाता था। आज उमराला में वहां पर सब्जी मंडी बन गई। उस जमाना में मिट्टी के ऊपर एक लकड़ी को ले लिया और एक मिला करके दो ऐसे मिट्टी के ऊपर लिख करके पढ़ते थे। 3 कक्षा भी पास नहीं की थी। तीसरी कक्षा तक भी पहुंचे कि बस बंद। 3 कक्षा भी पास नहीं की थी। मगर प्राकृत भाषा की जो संस्मय सार की गाथा और प्रवचन सार नियम सार की गाथा और संस्कृत की अमृतचंद्र आचार्य की टीका और वे कलश, उनके अर्थ उन्होंने जो निकाल करके बताए, आज की तारीख में प्राकृत और संस्कृत के जो मास्टर्स पीएचडी, वे कहते हैं इतना गहन अर्थ हम भी नहीं निकाल सकते, हमें सीखना होता उनसे। वे इस भव में कुछ भी न पढ़े थे। ये मैं उन मूर्खों को कहना चाहता हूं जो मुझसे पूछते हैं कि ज्ञान दीपक की पात्रता क्या, वे कितने पढ़े लिखे हैं। वे कुछ भी पढ़े लिखे नहीं, फिर भी ज्ञान दीपक है। इसीलिए ही ज्ञान दीपक है कि कुछ भी नहीं पढ़े, कोरे है, बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं आता, ये कहकर ऐसे खड़े रह गए। जिन्होंने भी शास्त्रों को पढ़ा है उनको तो मैं विदा करता हूं, हाथ जोड़कर। गलत जगह पर तुम आए, यह जगह तुम्हारी नहीं। मैंने ये सुना है
अगास। लघुराज स्वामी, गोमटसार कर्मकांड पर कक्षा चलती थी। 80 बरस की बुढ़िया 4 किलोमीटर दूर से चल करके आती थी। चार किलोमीटर दूर से चल करके आती थी। सब लोग हंसते थे, याद कुछ भी नहीं रहता था। अनपढ़, क ख ग का पता नहीं। जब वो आती थी, बैठती थी, 4 किलोमीटर दूर से चल करके आती जाती, सब हंसते, इनको यहां क्यों बिठाया और ये क्यों परेशान उठाती है, अभी इस उम्र में 80 बरस हो गए। लघुराज स्वामी कहते थे, हंसो मत, मैं नहीं जानता तुम लोगों के बारे में, मगर मैं इनके बारे में जानता हूं। 4 भव के बाद इनका मोक्ष है। कुछ भी नहीं जानते वे शास्त्रों को, मगर जो शास्त्रों को नहीं जानते हैं वो अपने को जानने की पात्रता ज्यादा रखते हैं, क्योंकि उन्हें लुटाने को कुछ भी नहीं, क्योंकि इकट्ठा व्यर्थ का उसने इकट्ठा ही नहीं किया कि छोड़ना पड़े। कोरा होकर के बैठा है कि कुछ भी नहीं जानता। ऐसे ही तोता रटन कुछ भी नहीं किया, तोता रटन कुछ भी नहीं किया। इसलिए तो एक चिड़िया के बारे में जो 7 तत्व के नाम भी बोल नहीं सकती, चकली 7 तत्वना नाम पण बोलता नहीं आवड़ता। पूर्व में सुनी हुई परमात्मा की वाणी उसके आत्मा में ऐसे संस्कारित हुई, देह तो छूट गया, देह तो छूट गया था, मगर चिड़िया के रूप में पूर्व भव का स्मरण हुआ। 7 तत्व के नाम नहीं बोल सकती, चू चू करती है, मगर उसमें भी वो जीव और अजीव का भेद विज्ञान और तत्व विचार, उस चिड़िया को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। मेंढक जा रहा था महावीर भगवान के समूह शरण में, मुंह में फूल था, शब्द तो कुछ भी नहीं थे, मुंह में सिर्फ फूल ही था। बोलना तो नहीं था, सिर्फ फूल ही पर्याप्त था। मगर श्रेणी के राजा का हाथी निकला और हाथी के पैर के नीचे ही कुचला गया, मरकर के स्वर्ग में देव हुआ। ये हाथी तो पहुंचे तब पहुंचे, वो देव समूह शरण में पहुंच गया है और भगवान की वाणी सुनने। उस मेंढक को आता कुछ भी नहीं था, मगर हृदय निर्मल था, कुटिलता न थी, तिर्यंच का प्राणी था मगर माया न थी। ऐसे मेंढक की भांति भी आज के जमाने में लोगों का मिलना मुश्किल है। ऐसा एक मेंढक भी यदि मुझे मिल जाए, मैं उस मेंढक को ही ज्ञान दीपक कहता हूं। मैंने आज तक किसी भी ज्ञान दीपक को यह नहीं पूछा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, कितने मिटे हो, यही देखा, कितने मिटे हो।
कि ये प्रयोग भी मैंने करके देख लिए, तर्क के, युक्ति के, विवाद के, आ जाओ मैं तुम्हें बताऊं, मगर हाथ में कुछ भी नहीं आता। उस वृत्ति को जितना जल्दी से जल्दी छोड़ सको छोड़ देना, कि वो वृत्ति तुम्हारे आत्मज्ञान में स्वरूप की अनुभूति के लिए बाधक बनेगी। तुम जहां जाओगे वहां पर ऐसा ही होगा। तो चित्त की वृत्ति बहुत खतरनाक है। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा ठीक होता, ऐसा ठीक होता। हॉलीवुड के जीवन की एक घटना मुझे स्मरण में आ रही है। चित्रकार था, बहुत अच्छा चित्र बनाया था, मगर चित्र बनाने के बाद में नीचे बुक भी रखी थी, इस चित्र में जो भी गलती हो इस बुक में लिखो। किसी ने लिखा, ये जो चित्र बनाया उसमें नाक टेढ़ी है, कान टेढ़ा है, इसका चेहरा ठीक नहीं, इसका रंग थोड़ा फीका है। सुबह ही वो नोट रखी और दोपहर तक तो नोट भर गई। दूसरे दिन उसने रंग रखे और पीछे रखी और कहा इसमें जो गलती है उसे सुधार करके दिखाओ। एक भी नहीं आया। ये चित्त की वृत्ति है। फिर तुम काशी चले जाओ, काबा चले जाओ, शिखर जी चले जाओ, तुम कहीं पर भी चले जाओ, कि जाओगे वो तो तुम ही। कुछ लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं मगर कुछ भी नहीं होता, 4 बजे उठ जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। जीवन तो ऐसा ही धुंधला और धूल से भरा। इसका कारण यह है क्योंकि उठने वाला तो वही है ना। जो 5 बजे उठेगा वो कौन उठेगा? वही तो उठेगा जो 7 बजे उठता था। व्यक्ति तो वही है। फिर 5 बजे उठे तो वो 7 बजे जो बुरा काम शुरू करता वो 5 बजे से करेगा। व्यक्ति वही है, कितने बजे उठा ये महत्वपूर्ण नहीं, व्यक्ति वही है। आज का ये बोध मैं आपको यही दूंगा, जितना जल्दी से जल्दी स्वयं को पलट सको पलट देना। ज्ञान कुछ भी नहीं हो चलेगा। उपयोग की चंचलता इतनी खतरनाक नहीं है जितनी चित्त की मलिनता खतरनाक है। इस रहस्य को थोड़ा समझे। उपयोग की चंचलता, स्थिर नहीं रहता। ध्यान अभी सुन रहे हैं, फिर ध्यान इधर गया उधर गया उधर गया, इधर उधर ध्यान भटकता रहता है। थोड़ी देर घर याद आ गया, परिवारजन याद आ गए, मित्र याद आ गया, शत्रु याद आ गया, कोई न कोई याद आ गया, कि ध्यान स्थिर नहीं रहता। वो इतना खतरनाक नहीं है, मगर चित्त की जो मलिन वृत्ति वो बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक। अंदर कुछ और बाहर कुछ और। मैं कुछ जानता हूं और मैं कुछ सिद्ध करके बताऊं कि मैं क्या जानता हूं। तर्क से, युक्ति से, वाद विवाद से यदि पाया जाता तो याज्ञवल्क्य के पास कम वाद विवाद नहीं था, इतनी शक्ति थी। 1,000 गायों को वो जीत करके आता था। मगर थक चुका था। अंत में तो यही कहना पड़ा
कि मैं कुछ भी नहीं जानता। आप परमात्मा जहां पर भी रहो, सदा ये जागृति बनी रहे। क्षयोक्षम ज्ञान बुद्धि तर्क युक्ति मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपने को इस रूप क्षयोक्षम ज्ञान तुम्हें जब तक परद्रव्य न दिखाई दे तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। ये सदा याद रहे। क्षयोक्षम ज्ञान ये बुद्धि, ये परद्रव्य तुम्हें जब तक न दिखाई दे। परद्रव्य कहा? ये परद्रव्य कहा? स्व और पर के बीच में जब भेद ज्ञान, उन्हें पर और इतनी दूरी का एहसास कि जैसे समय सार की एक एक गाथा को पूरी तरह से बाय हार्ट करके रखा है। एक एक गाथा वो बोलता है, कंठस्थ है। वो जो ज्ञान है समय सार के 415 गाथाओं का ज्ञान है। उस ज्ञान को समय सार तो सामने पुद्गल है, वो तो पुद्गल परमाणु से बना, वो अक्षर है। वो सब कागज, ये सब, ये रंग, ये सब, ये पुद्गल। मगर ये समय सार की जो 415 गाथाओं का जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान, उस ज्ञान को समय सार की कक्षा में रखा, उस कक्षा में रखा परद्रव्य की, वो ज्ञान जो आत्मा में है यहां, उसे परद्रव्य कहा। वो मैं नहीं, उसका प्रमाण है। समय सार 31वीं गाथा, उसे 3 शब्द कहे, भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय का विषय। इन तीनों को एक कैटेगरी में रखा। तो द्रव्येंद्रिय माने 5 इंद्रिय, ये 5 इंद्रिय है वो द्रव्येंद्रिय। तो आंख है वो द्रव्येंद्रिय, और भावेंद्रिय का विषय और भावेंद्रिय। तो भावेंद्रिय का मतलब वो राग द्वेष के भाव नहीं, राग द्वेष के भाव है वो भावेंद्रिय नहीं है, वो भाव कर्म है। भावेंद्रिय का अर्थ है कि द्रव्येंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान जानने का काम करता है, उस ज्ञान का नाम भावेंद्रिय है।
ये इसका सूक्ष्म रहस्य है। द्रव्येंद्रिय के माध्यम से जानने वाला जो ज्ञान, तो सामने ये समय सार है, तो वहां वो जो समय सार में जो अक्षर लिखे हैं, ये तो है भावेंद्रिय का विषय, वो ऑब्जेक्ट, वो ज्ञेय। और ये आंख है, ये द्रव्येंद्रिय, आंख द्रव्येंद्रिय, और ये जो लिखा हुआ ये अक्षर, ये भावेंद्रिय का विषय। और जो समय सार, ये जो लिखा है, उसे जानने वाला ज्ञान, जो ज्ञान अभी आंख के माध्यम से ये जानता है समय सार में क्या लिखा है, उस ज्ञान का नाम वो भावेंद्रिय है। और भावेंद्रिय हो ये ज्ञान, द्रव्येंद्रिय हो आंख, और भावेंद्रिय का विषय माने समय सार, इन तीनों को एक कक्षा में रखा और उसका नाम दिया ज्ञेय, उसको ज्ञेय कहा। और जो ज्ञेय है, उस ज्ञेय से ज्ञायक न्यारा है। और न्यारा है ऐसा सीधा ऐसा न्यारा नहीं, उन दोनों में ऐसा है, ये है ऐसा। एक तराजू में या वस्तु रखे और दूसरे तरह जैसा, दोनों में। और दोनों में इसमें जो वस्तु है वो इससे वो जुदी है, इसमें वस्तु है वो इससे जुदी है। इतना जानने का नाम कि न्यायक, और ये तीनों को एक कक्षा में रखा। ज्ञेय, भावेंद्रिय, क्षयोपशम ज्ञान, द्रव्येंद्रिय, 5 इंद्रिय, और भावेंद्रिय का विषय माने ये सारे जगत के सब पुद्गल पदार्थ, जो भावेंद्रिय से जानने में आने वाले ये ज्ञेय, ये पदार्थ भावेंद्रिय का विषय, उनको सबको ज्ञेय कहा। टेबल कुर्सी को तो ज्ञेय कहा, आंख को भी ज्ञेय कहा, और टेबल कुर्सी को जानने वाले ज्ञान को भी ज्ञेय कहा। ज्ञान को भी ज्ञेय कहा, न्यायक नहीं कहा, उस ज्ञान को ज्ञेय कहा, पराया। और उससे जो पराया है, उससे न्यायक को जो अधिक जानता है, अधिक जानता अर्थात उनसे ये महान है और ये मैं हूं ऐसा जानता है, तो भगवान नहीं, उस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तब पहला चौथे गुणस्थान में तब आता है। वो भावेंद्रिय को, वो क्षयोपशम ज्ञान को, वो बुद्धि को क्षयोपशम ज्ञान को पर द्रव्य की पराये की कैटेगरी में लिया। वो पर है, वो मैं नहीं। अब इसका मतलब ये है, एक व्यक्ति पूछे ये क्षयोपशम ज्ञान, उसमें भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय का विषय, भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय का विषय। ये भावेंद्रिय के विषय में आ गई गाड़ी, रुपया, ये सब भावेंद्रिय का विषय, जो भी ऑब्जेक्ट ये। अब एक व्यक्ति पूछे कि जो कितनी गाड़ी वाले को आप ज्ञान दीपक बनाते हो, तो कैसा लगेगा? ये थोड़ा सवाल अटपटा लगा। ये गाड़ी का क्या लेना देना? तो गाड़ी के साथ में सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। गाड़ी कैसी भी हो, कितनी हो, क्या फर्क पड़ता है? वो गाड़ी जैसे गाड़ी की कैटेगरी है, उसी कैटेगरी में वो क्षयोपशम ज्ञान को रखा है, क्योंकि गाड़ी भावेंद्रिय का विषय और क्षयोपशम ज्ञान भावेंद्रिय, और ये तीनों न्यायक से तो न्यारे है, और जो पराया है उस पराये से उसके ज्ञान दीपक के प्रज्वलित होने की पात्रता नापना, ये घोर मिथ्यात्व है। इसलिए
क्षयोपशम ज्ञान बढ़ने से कुछ भी नहीं होता। अभी जो बढ़ा उसका कारण क्या है, उसका कारण मैं आपको बताऊं कि अभी गाड़ी है, घर के नीचे 10 गाड़ी है, और जैसे ही आंख बंद हुई और निगोद में जन्म हुआ, निगोद में जन्म हुआ, वहां कितनी गाड़ी है कि कोई कुछ भी नहीं। आलू में पैदा हुआ तो वहां पर कोई भी गाड़ी लेकर के नहीं गया। तो ऐसे ही जब जैसे गाड़ी लेकर के अगले भव में निगोद में नहीं जाता, ऐसे ही समय सार का जितना भी ज्ञान था यहां से मरण हुआ कि वो ज्ञान चला गया, क्योंकि निगोदिया को तो अक्षर के अनंतवें भाग का ज्ञान है, इतना कम ज्ञान, उसको कहां समय सार का ज्ञान। तो गाड़ी जितनी अनित्य है उतना ही ये क्षयोपशम ज्ञान अनित्य है। ऐसा है। ऐसा है अनित्य, और ऐसा ये क्षयोपशम ज्ञान अनित्य है। और ऐसा जो अनित्य क्षयोपशम ज्ञान वो पर है, और उससे अधिक ऐसा महान मैं ज्ञायक हूं, ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। होश पूरा रहता है, ऐसा नहीं कि ये विचार करते करते कुछ भी नहीं होता, और ऐसे नींद आ गई तो नींद आ गई उसका मतलब वो पार हो गया, ऐसा नहीं। अंदर में पूरी तरह से जागरूक है, और ये भेद को जानता है कि ये मैं नहीं। वो करता कुछ भी नहीं, शांति से बैठा हो, तुम्हें लगे ये तो कुछ करता ही नहीं, कुछ बोलता नहीं, मगर अंतर में वो उस क्षयोपशम ज्ञान को वो इतना दूर देखता है जितने भावेंद्री के विषय को दूर देखता है। ऐसे ही तो ये बात है, जो रहस्य है अब वो ये है। मनुष्य भव में यहां पर समय सार पूरा याद था और मर करके निगोद में गया, भूल गया, कुछ भी नहीं। वहां गाड़ी कहां गई, समय सार का ज्ञान कहां गया, कुछ भी पता नहीं। और यहां कुछ भी याद नहीं रहता था, और मर करके नरक में गया कि भव के भव अब उसको याद आने गए। नरक में नारकी को जाति स्मरण ज्ञान होता है, पिछले भव में क्या था, ऐसा होता है, ऐसा होता है। सुबह क्या खाना खाया था वो याद नहीं रहता, अब शाम को उसने आत्महत्या कर ली। कि क्या जिंदगी जीव ऐसी, कुछ भी याद नहीं रहता, सुबह का खाना भी शाम को याद नहीं रहता, और आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करके नरक में पैदा हुआ और भव के भव याद आ गए। नारकी को तो 3 ज्ञान जन्म से होते, मति, श्रुत और अवधि। अवधि ज्ञान सभी नारकियों को होता है, कुअवधि होता है, मिथ्या दृष्टि होता हो, मिथ्या के दृष्टि के लिए कुअवधि। ज्ञान में कोई फर्क नहीं, ज्ञान तो पूर्व भव को ऐसे ही जानता है, पूर्व भव में ऐसा है। ज्ञान का क्या लेना था, मिथ्या दृष्टि होगा तो वो सम्यक दृष्टि होगा, मिथ्या दृष्टि होगा। कि कल रसगुल्ला खाया था तो मिथ्या दृष्टि भी जानेगा, सम्यक दृष्टि भी जानेगा। ज्ञान में क्या फर्क है, तो वो मिथ्या दृष्टि नारकी वो तो जानेगा पूर्व का कि ऐसा हुआ था, तो पूर्व का उसे स्मरण में तो आ गया, ऐसा है ना? 1 बजे खाना खाया, 4 बजे याद नहीं रहा,
तब उसने 4 बजे आत्महत्या कर ली। और 7 बजे उसे याद आ गया, भव के भव याद आ गया। तो 4 बजे का जो ज्ञान था कि 1 बजे क्या खाया है वो याद नहीं रहता, और 7 बजे ऐसा ज्ञान हो गया कि भव के भव याद आ गए। अब उसका ज्ञान कितना बढ़ गया। अगर उसका मोक्ष नहीं है, मोक्ष का मार्ग भी नहीं, उससे क्या सभी नारकियों को नहीं तो हो जाता। ऐसा ही अक्षयोपशम ज्ञान है। और ऐसे अक्षयोपशम ज्ञान को ज्ञान दीपक होने के लिए पात्रता रखना ये घोर अपराध है कि कितना ज्ञान लेकर के आया है। चलो, कुछ भी पढ़े लिखे न हो, कुछ भी जवाब न दे सकते हो, उपयोग इतना चंचल हो, कहीं ना कहीं मन भटकता हो, चालू प्रवचन में सो जाते हो, 4 बार जगाना पड़ता हो, फिर भी ज्ञान दीपक हो, फिर भी ज्ञान दीपक हो। क्योंकि उपयोग की चंचलता इतनी खतरनाक नहीं जितनी चित्त की मलिनता खतरनाक है। वो विवाद नहीं करता, हथियार नहीं तो बची, वो विवाद नहीं करता, वो वकीलात नहीं करता। आम आम મને કાંઈ નથી ખબર, બસ આવી રીતે ચૂપચાપ જે દોઢવ અને દોઢાપણ કરે એને કાંઈ ન થાય, તમે આમ જ ઉભા રહો, બસ મને કાંઈ નથી ખબર। કૃપાળુ દેવનું આ દ્રશ્ય, આ ચિત્ર તમને બતાવે છે, તમે શીખો કંઈ। પછી મળદામાંથી આવાજ નહીં નીકળે, પણ મળદાની પાસે આ કેસેટ રાખીને સાંભળજો। આજે તમને કહું છું, તમે આમ ઉભા રહેજો, તમને કાંઈ નથી આવડતું, બસ। કારણ કે પંડિતો હજારો છે આ પૃથ્વી ઉપર, હજારો પંડિતો છે જે બહુ જાણે છે, પણ તમે નથી પંડિત। જ્ઞાન દીપક પંડિત નહીં હોય। જ્ઞાન દીપક કહેશે મને કાંઈ નથી ખબર। આ વાત, હા ભાઈ તું સાચો, મને નથી ખબર કાંઈ, મને નથી ખબર, મને કાંઈ નથી ખબર। कुछ भी नहीं पता। तुमने पा लिया, तुम्हारा ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो गया। लाखों शास्त्रों का सार है ये कि शास्त्र ज्ञान मैं नहीं हूं, दूसरा भी है? हाँ कहो। कृपालु देव का जो दृश्य आप देखते हो वो पद्मासन, पद्मासन हाथ जो है भगवान की मूर्ति को भी आपने देखा हो, भगवान की मूर्ति को भी आपने देखा हो, मगर भगवान की मूर्ति में भगवान के हाथ कभी आप ऐसे नहीं देखोगे। मगर कृपालु देव का जो खड्गासन उसमें हाथ ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो ऐसे है। उसके पीछे ये तुम्हें बहुत बड़ा संकेत दिया है, तुम ऐसे हो जाओ। वो सरेंडर होने को कहा, तुम अपने को सरेंडर करो। ये रहा मैं,
पूरा इतिहास तुम्हारा साफ करो, पूरा इतिहास। ये घर मेरा, ये पत्नी मेरी, गाड़ी मेरी, जितना भी है। मैंने समय सार को पढ़ा, मैंने नियम सार को पढ़ा। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कल ही मुझे कोई कह रहा था, सत्संग के बाद भोजन के लिए बैठे, सब ज्ञान दीपक पास में ही बैठे थे, एक साथ में भोजन कर रहे थे। तभी वहां एक आदमी ने बोला, कुछ गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को मैंने देखा है, 6 बरस की उम्र थी मेरी, ऐसा बता रहे थे, मगर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। जितना पुण्य करोगे उतना ज्यादा संसार है। पुण्य के फल में भटकना ही भटकना है। पुण्य करने वाले स्वर्ग के संसार में भटकेंगे। जैसे ही ये वाक्य निकलता, सुरेंद्र नगर, बोले वहां से बाहर से जोर से एक पत्थर आता खिड़की पर। कल ही मैंने ज्ञान दीपकों को कहा है, अब जब तक इस देह में प्राण है मैं रुकने वाला नहीं। सत्य तो यही है, कहूंगा, क्योंकि सभी लोग नपुंसक हो जाएंगे तो सत्य को कौन कहेगा। सत्य तो कहूंगा, यही कहूंगा कि क्षयोपशम ज्ञान तुम पंडित कुछ भी लेकर न जाओगे यहां से। तुम चाहे जितनी शिविर में चले जाओ, लिख लो, पढ़ लो, मगर चित्त की वृत्ति तुम्हें पाने न देगी, वो बाधा बनेगी। नोट भर लो, 500 नोट भरी है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं मुंबई में, पूरी अलमारी पे अलमारी इतनी भरी। પણ 1 કલાકનું પ્રવચન જ્યારે પૂરું થાય, પ્રવચન પછી પેલો કેતો તો ને આ કેતી હતી ને આ કેતો તો ને આ કેતી હતી, અડધો કલાક દર પ્રવચન પછી ત્યાં બાર બાકડે બેસી 500 નોટ ભરેલી પડી છે। કઈ નહીં, મારું કહેવું માત્ર એટલું જ છે કે હું કાંઈ નથી જાણતો। कि अनुभव से महान कोई प्रमाण नहीं होता, अनुभव से बड़ा कोई प्रमाण नहीं। सभी देश में एयरपोर्ट पे, दुनिया के ज्यादातर देशों में तो होता ही है, आपने भी देखा हो, भारत में होगा, एयरपोर्ट पर
डिपार्चर लिखा है, तो डिपार्चर का ऑब्लिक करके वहां लिखा है प्रस्थान, वो हिंदी में लिखा हो। अराइवल लिखा है तो उसका ऑब्लिक करके लिखा होगा आगमन, ऐसा। वो वहां की लोकल भाषा और ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज। और अभी जहां जहां पर साधक है, ये मेरे स्वयं का अनुभव है कि जिनके प्रवचन के वीडियोस भी आज मेरे पास में है, जो ऑनलाइन भी है, कि उन देशों की भाषा में जब मैं प्रवचन फ्लुएंट देता था, आज उस एयरपोर्ट पर देखता हूं तो प्रस्थान का अर्थ क्या होता है उसको पढ़ने के लिए इंग्लिश शब्द वो देखना पड़ता है। एक शब्द का अर्थ नहीं आता, पर कभी तो दोनों का नहीं आता। इसलिए क्षयोक्षम ज्ञान को ज्ञानी ने कहा पर है। समय सार 31वीं गाथा, इस पर भरोसा नहीं मेरा। ज्ञान दीपक के लिए यह पात्रता का लक्षण नहीं कि तुम्हारे में क्षयोक्षम ज्ञान कितना है। बाड़ा घोड़ा तरी जैसे, पंडितो भटकी नरके जैसे। કૃપાળુ દેવ બહુ કહ્યું છે, બાળા ભોળામાં બહુ ઊંડા ભાવ છે। ભણેલા ગણેલા काई ना, पर एक अमेरिका में मैं जाता था, किसी के घर पे ठहरता, दो मंजिल थी, नीचे और ऊपर। नीचे की मंजिल पर वो रहते, ऊपर की मंजिल को किराए पर दिया था। किराए पर जिनको दिया था वो अमेरिकन थे, गोरे। तो रोज शाम को पार्टी के लिए जाते, तो नए नए कपड़े पहन करके तैयार होकर के तो ये नीचे उतरते तो देखते और बहुत बुरा लगता। और थोड़ा खिड़की से देखते तो हम स्वाध्याय करते करते उनका ध्यान उधर जाता। बोले कि देखो नहीं ये कैसे रोज एक दिन भी नहीं छोड़ते, ये पापी मर करके भटकने वाले हैं। रोज पार्टी में, रोज पार्टी में। जब भी वो तब उनकी निंदा करते। एक दिन ऐसा ही हुआ, मैंने उनको पूछा आज वो निकले नहीं। बोले उनके बारे में क्या बताओ, वो तो चले गए, मकान खाली कर दिया। मगर आपको एक बात बताऊं, जब वे छोड़ करके गए, उनके घर पे कोई काम करने आता था, वो काम वाला, वो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन उनको ही दे करके चले गए। उनकी हिम्मत तो देखो, उनके भाव तो देखो। सोफा था, वो सोफा भी उनको ही दे दिया, ये सब तू रख लेना। तो मैंने उनको पूछा आपको कुछ दिया या नहीं? बोले ना कुछ भी नहीं दिया, एक कपड़े सुखाने की डोरी थी ऊपर रह गई थी, मैं छोड़कर लेकर आई। अभी समय सार की गाथा याद कर ली है, मगर कपड़े सुखाने की डोरी में से अभी जीव मिटा नहीं, हटा नहीं। तुम पंडित मत होना, शास्त्र को तुम न पढ़ोगे चलेगा।
जाने से पहले चले जाना। એટલા માટે તો કહું છું તને, कुछ भी नहीं जानता। क्षयोक्षम ज्ञान को पर कहा। शास्त्र मेरे कारण है, मैं शास्त्र के कारण नहीं। ज्ञान दीपक तुम पात्र हो, इसलिए तुम्हें चुना ज्ञान दीपक के लिए। मेरे पास में पहले बार इतनी लंबी लिस्ट आई थी, 100 से भी अधिक नाम आ गए थे, मगर बहुत पढ़े लिखे थे, उनको तो तभी निकाल दिया था। जो कुछ भी नहीं जानते और बोलते थे મને કઈ આવડતું નથી। ये सब जो बैठे हैं, आप एक एक को देखो। 6 सामान्य गुण की परिभाषा पूछ लो इन सब ज्ञान दीपकों को, एक को भी नहीं आएगी, मुझे पक्का भरोसा है। 6 सामान्य गुण की क्या, एक सामान्य गुण की भी नहीं आएगी। सामान्य गुण क्या है उसकी ही परिभाषा नहीं आएगी, भेद तो बाद की बात। मगर जब तुम्हें कोई गाली दे, जब मुझे तुम्हारे कान में कोई गाली दे, तब तुम उन्हें परमात्मा के रूप में देखोगे, तुम्हारा ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो गया। और इतना मुझे भरोसा है कि तुम्हारा ज्ञान दीपक होगा प्रज्वलित, क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं। एक आदमी बोलता था सत्संग में, किसी ने कहा कि पप्पा पप्पा ઓલો છોકરો છે ને કૃપાળુદેવ ને બહુ ગાળો આપતો હતો। હે ગાળ આપતો હતો? એક લાફો ન મારી દેવાય? તારા બાપાને કોઈ ગાળ આપે તો લાફો મારી દે કે નહીં? તો એ છોકરો એક વાક્ય બહુ સરસ બોલ્યો કે પપ્પા તમને ગાળ દીધી હોત ને તો લાફો મારી દેત, કૃપાળુદેવને ગાળ દીધી એટલે ન માર્યો। કારણ કે તમને ગાળ દીધી હોત તો તમે શીખવાડ્યું છે લાફો મારવાનું, તો લાફો મારી દેત। પણ કૃપાળુદેવને ગાળ દીધી છે, એમણે શીખવાડ્યું પરમાત્મા જોવાનું, એટલે ન માર્યો। એમનું શીખેલું, એમની પાસેથી હું આવું શીખ્યો છું। इसका कारण ये है क्योंकि अभी ये मुंबई शहर है, अनजान हो जाएगा आंख बंद होते ही। और उसका परिभ्रमण तो कब मिट जाएगा तुम नहीं जानोगे। इसलिए मैं सभी ज्ञान दीपकों से कहता हूं, जब भी तुम्हें कोई भी व्यक्ति बुरी से बुरी बात कहे और तुम्हें, मैंने उनको मना किया कि तुम पैर को मत छूना, मेरे पैर को मत छूना। एक गाली किसी ने मुझे दी, तुम मेरे पैर को मत छूना। एक बार तुम उन्हें परमात्मा के रूप में देख लेना, तब तुम्हारे हाथ मेरे पैर को छू गए ऐसा मानना। उन्हें परमात्मा के रूप में देखना, क्योंकि उनके अंदर में जो पर्याय में मैल है, वो मैल तो एक पल का, एक समय का मैल है। भगवान जीव जीवन जीवજો। ને જીવશો તમે, ભાવ આવ્યો છે ને તમને?
बच्चे को बच्चा ही रहने देना, बच्चे को बिगाड़ना मत। बहुत लोगों ने प्रयास किया है। अमेरिका में मैं जाता हूं तो बहुत से लोग पहले जूता निकालते हैं, जूता खोलते हैं, उसकी डोरी को खोलते हैं, उसको बांधने के लिए कहते हैं ऐसा पैर डालो इसमें, पैर डालो इसमें, तब कहता है ये सब नाटक बंद कर दो। मैं अभी ताकत वाला हूं, जूता पहन सकता हूं, ले सकता हूं। थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है, ये सब अति हो रही है। ये भक्ति, ये से भक्ति हो गई। तुम किसी को परमात्मा की दृष्टि से देख लेना, यही परम भक्ति है। और किसी को कब देखोगे? जब खुद को देखा होगा। स्वयं को परमात्मा की दृष्टि से देख लेना। मस्ती का एक अलग है भगवान। એમાં વાંચીને જ કર્યું હશે એને, शास्त्रों को पढ़ा है ने, इसके लिए उत्तर निकलेगा ऐसा ही। उत्तर ऐसा ही निकलेगा। 4:42 हुई है मेरी घड़ी में। आत्मा और ये राख की दीवार थोड़ी अंदर से हिलती रहती है, डोलती रहती है, नाचती रहती है। इस दीवार में कुछ अभी ऐसा है जो दौड़ रहा है। उस दीवार का ही हिस्सा है जो खून जो दौड़ रहा है। वो चलती दीवार है, से चलता ब्रिज होता है, झूलतो पुल। ऐसे ही ये झूलती हुई दीवार है। खून के दौड़ने को वो इस दीवार का झूलना होता है। निरीक्षण करें। ये मैं नहीं, अवयव है वह अवयव मैं नहीं। मेरे भी अवयव है। आत्मा के अवयव होते हैं, अंग होते हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, श्रद्धा, वीर्य, चारित्र, ये आत्मा के अवयव है, आत्मा के अंग है, आत्मा के ही अंग है।
अगर उसमें ऐसा रहस्य है, ये उंगली है, ये नाक है, ये कान है, ये आंख है, ये जो शरीर के जो अंग है, ये शरीर के अंग अलग अलग क्षेत्र पर है, उसका स्पेस अलग अलग है। उसका स्पेस है जो ये उंगली यहां पर है, तो यहां नाक नहीं है, यहां नाक है तो यहां कान नहीं है, बाकी के अंग नहीं, ऐसे सब अंग अलग अलग जगह पर। और आत्मा का ऐसा है कि यहां ज्ञान है, यहां दर्शन है, यहां चारित्र है, यहां सुख है। आत्मा के जो अंग है वो आत्मा के अंग का स्वरूप ऐसा है। अनंत गुण, ये अनंत अंग जो है वो सब जगह फैले हुए हैं, ये अंग अलग अलग जगह पर है। ऐसा ज्ञान वहां, श्रद्धा भी वहां और चारित्र भी वहां, सब एक जगह। और इसलिए शरीर के अंग अलग अलग जगह पर है, इसलिए शरीर के अंग अलग अलग जगह पर है, इसलिए उसके डॉक्टर भी अलग अलग होते हैं। आंख के डॉक्टर अलग है, कान के डॉक्टर अलग है, ऐसा अलग अलग जगह है ना। और ज्ञान देने वाले गुरु और श्रद्धा कराने वाले कोई दूसरे और चारित्र वाले दूसरे नहीं, वो सब यहां, क्योंकि वहां एक ही जगह पर सब है। यहां ज्ञान, यहां दर्शन, यहां चारित्र, सब अंदर एक साथ में है। इसलिए एक सदगुरु से ये सब पार हो जाती है नैया। अनंत गुणों के भगवान आत्मा में निर्मलता के लिए एक परम कृपालु देव पर्याप्त है। એટલે એવું થાય ને, એ તો પણ હવે એવું થયું હોય તો ખબર નથી. આંખ અલગ છે, આંખ અલગ જગ્યાએ, કાન અલગ જગ્યાએ, એટલે એના હમણાં સમાચાર એવા મળ્યા કે ડાબા કાનના ડોક્ટર અલગ હોય છે, જમણા કાનના ડોક્ટર અલગ હોય છે. એના માટે સ્પેશિયાલિસ્ટ હોય છે એના, કારણ કે એ જગ્યા અલગ અલગ છે એટલે ડોક્ટર અલગ હશે. અહીંયા તો આખું અનંત ગુણોનું એક, એટલે કૃપાળુ દેવ સામે, અને અહીંયા તે એ આમ રહી ગયો બસ. એમ જ જેમ છોકરો પપ્પા એમ જેમ ચમચીથી ખાતા હોય, પછી આમ ચમચીથી પપ્પા આમ ખાય, તો છોકરો ચમચી ઉપાડે ને પછી આમ એમને જોતા જોતા આમ આમ ખાય. એમ બાપા પાસેથી આમ જોઈ જોઈને આમ શીખે, જેવું એમ કરે એવું આમ કૃપાળુદેવ આમ છે અને તમે આમ રહી જાઓ. પછી છોડો એના ઉપર. भव का ज्ञान अगले भव में नहीं जाएगा, साथ में कुछ भी याद नहीं रहेगा.
पक्का कि पिछले भव का इस भव में क्या याद है, क्या गांव था, कौन सा नाम था, कौन सा शरीर था, कहां था, कुछ भी याद नहीं है। मगर संस्कार अगले भव में जाएंगे। संस्कार अंतर की जो चैतन्य की जो रुचि है, शास्त्रों के ज्ञान को पाना था, वो किसके लिए पाना था, उसका कारण था। जब भी कोई जीव गुरु के पास जाता है ना, तो गुरु के पास जाता है वो क्यों जाता है और किस हालत में जाता है। जैसे अभी आपके पास थोड़ा तो ज्ञान है, उसका स्पष्टीकरण करने जाना है। तो गुरु के पास जब आप गए, कषाय इतना तीव्र नहीं है, कषाय तीव्र नहीं है, कषाय मंद है, क्योंकि मंद कषाय होगा तभी तो यहां बैठ सकोगे। मंद कषाय होगा, बाहर के विषयों में उसकी रुचि नहीं होगी, तभी तो वो यहां बैठेगा। कि चलो थोड़ा कषाय उसका पतला हुआ है, मेल थोड़ो पातलो पड़्यो, रजानो दिवस है, रविवारनो दिवस है, घरे सुई सकातुं હતું પણ કે ઘરે નથી સુવું, આયા બેઠા બેઠા સુશું। આયા આમ સુવું ને બેઠા બેઠા સુવું એમાં સમર્પણ તો છે ને કઈ। પેલામાં એટલો પ્રમાદ કે આમ જ સુઈ જવું છે। હવે આટલું તો બેસવા તૈયાર થયા, કશાય પાતળો પડ્યો, આટલો પાતળો પડ્યો, જે સત્ય છે એ તો છે, कषाय इतना तो पतला पड़ा। अब वो यहां आकर के बैठा इसके लिए ऐसे कि ये कषाय पतला पड़ा है, अब उसको भी छोड़ना है, क्योंकि पतला तो लेकर के आया है, कषाय पतला तो लेकर आया, वरना आता ही नहीं, अंदर ही नहीं आता। तो पतला तो है, अब ये पतला जो पड़ा है उसका कषाय का भाव, वो कषाय उसको नष्ट करने की विधि मुझे बताओ। पतला तो करके मैं आया ही हूं कषाय को, अब उसको नष्ट कर देना है, उसकी विधि मुझे बताओ, ज्ञान दीजिए। और गुरु ने ज्ञान दिया और ज्ञान उसने पाया तो कषाय मंद तो था, वो ज्ञान पाकर के उस ज्ञान का अहंकार इतना आ गया कि कषाय और बढ़ गया कि मेरे जैसा बड़ा ज्ञानी कोई। तो जिस ज्ञान को पाकर के मंद कषाय को नष्ट कर देना था, उस ज्ञान का उपयोग उसने उस कषाय को बढ़ाने के लिए किया। प्रयोजन ही याद नहीं रहता, प्रयोजन याद नहीं रहता। यहां आने का प्रयोजन क्या है? इसलिए ये कहता हूं, प्रयोजन न भूला जाए। जैसा है ऐसा, ये रहा ऐसा, ये मुद्रा कभी मत भूलना। ऐसा मुर्दे की हालत होती है, ऐसा पड़ा है, तो सरेंडर बताता है। और सारे जगत के सामने ऐसा
तुम जैसे हो ऐसा सारे जगत के सामने, सारे जगत के सामने ऐसा। इनको भी सत्य बताना, इनको भी सत्य, इनको भी सत्य, इनको भी सत्य, इनको भी सत्य, ऐसे सारे जगत के सामने मेरा ये स्वरूप है, ये बता देना, खुल जाना, मैं ये हूं। वो धर्म की पूर्णता है। और शुरुआत कहां से होती है? किसी एक से होती है। ये सारे जगत में सबके सामने ये सत्य कहा कि मैं ये हूं। और शुरुआत जिससे हुई, वो पहला व्यक्ति जिसके सामने शुरुआत की, वही आपका सदगुरु है। सदगुरु से शुरुआत होती है कि मैं ये हूं। फिर वो फैलता है, फिर वो सारे जगत के लिए मैं ऐसा ही। मगर जो एक के सामने खुल न सके, वो सारे जगत के सामने क्या खुलेगा? છે બસ હવે તમે કહો। ऐसा ही स्वरूप है। जितनी हो सके हे ज्ञान दीपक, चर्चा मत करना। मौन को धारण कर सको। तुम अपने उस मौन को धारण कर सको। जितना मौन को धारण कर सकोगे, क्योंकि दो गलती अपने जीवन में होती है। एक गलती ये होती है कि जब बोलने की जरूरत होती है तब नहीं बोलते हैं, और दूसरी गलती जब नहीं बोलने की जरूरत होती है तब बोलते हैं। और ये कला तुम में प्रकट हो जाए कि कब बोलना और कब न बोलना, ये कला प्रकट होने का नाम ही वो पहला चरण है। सत्य की पुकार लेकर के पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी मार डालने के लिए पेट्रोल लेकर के खड़े रहते थे। मध्य प्रदेश में पेट्रोल, घर से बाहर अभी निकलेंगे तो जला देना। क्या लगा रखा है ये? गुरुदेव गुरुदेव थे। तत्व तो यही है। सत्य तो यही है। आ जाएंगे सब जिन्हें तुम साथी संगी कहते हो, आ जाएंगे। तुम पर मिट्टी डालने ही आने वाले हैं। जिन्हें तुम साथी संगी कहते हो,
वो मिट्टी ही डालने आने वाले हैं। ये और करेंगे क्या? तुम पर मिट्टी डालने के अलावा और करेंगे क्या? और जीसस के लिए तो इतना भी इंतजार नहीं किया कि उन्हें जाने दे, पहले ही इतनी भी सब्र नहीं, इतना भी इंतजार नहीं कर सके कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद में मिट्टी डालेंगे। नहीं, जल्दी से जल्दी उन्हें विदा कर दो, मिट्टी डाल देते हैं। टोडरमल जी के लिए, सोक्रेटिस के लिए पिछले 3000 वर्षों के इतिहास में मेरे पास में एक नहीं अनेकानेक दृष्टांत है। मीरा के भजन गाती है, लता मंगेशकर कोल्हापुर यूनिवर्सिटी उन्हें डिग्री देती है, अवार्ड मिलता है, पीएचडी हो जाते हैं, पद्मश्री हो जाते हैं। मीरा को कोई पीएचडी न मिली, मिला तो जहर मिला। आपके लिए मेरा यही संदेश है, शास्त्रों के ज्ञान पर जोर मत देना। बस अब शास्त्र को बंद करने का समय आ गया है। तुम देखते नहीं, मेरे सामने कोई शास्त्र को देख करके मैं नहीं बोलता कि तुम क्या समझो तो टारटन करा दो कि चलो आज ये गाथा पहली गाथा में ये लिखा है, कल ये याद करके आना अच्छी तरह से। कौन याद करेगा? वो पहले नंबर पे पास, वो बड़ा ज्ञानी हो गया। इंडिया की यहाँ की एजुकेशन सिस्टम, ज्यादा रटो, ज्यादा रट लो, लिख लो, पहले नंबर पे आ जाओ, बस जीवन सफल हो गए। પોતરાને ખાંડો અને અનાજના દાણાને કે છોડી દો। આ સિસ્ટમ તમારું પેટ નહીં ભરાય। પૌષ્ટિક કાંઈ નથી ફોતરામાં, જે પૌષ્ટિક હોય છે જેનાથી તમારું જીવન એ તો આમ નામ જ જતું રહે છે। मैंने जो भी आपसे कहा उन पर आप विचार करना, तत्व विचार करना, चिंतन करना। योग्य लगे तो स्वीकार करना, अयोग्य लगे तो क्षमा करना। आप समस्त परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक मुझे सुना। मेरा इतना सत्संग हुआ, आप परमात्माओं ने मेरे सत्संग में निमित्त बनने हेतु प्रत्यक्ष सद्गुरु तुल्य उपकार किया। मैं समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।